कबीर साहब एक पंक्ति लिखे हैं कि हे ब्राह्मणों, हे समाजों, सब जीव के ऊपर दया करो। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार कबीरा, पंडित करो विचार। पंडित करो विचार कबीरा, पंडित करो विचार। बिना, ध्यान समझना, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार है। एक बात बोलूं, आपके या ठगमा टोला, टपुआ टोला, हाँ में गड़बड़ हो जाता है। आपके इस टपुआ टोला में अगर पूरा टोला में केवल एक व्यक्ति को रख दिया जाए, मुखिया जी को, पूरा गांव में कोई नहीं रहेगा, अकेला केवल रहेंगे, ना कोई जीव रहेगा, ना बकरी रहेगा, ना बकरा रहेगा, ना गैया बछड़ा, कुछ नहीं रहेगा। पूरा गांव में एक रात मुखिया जी को रहने के लिए बोलिए, कोई नहीं रहेंगे, क्या आप रह पाएंगे? मुखिया जी नहीं रह पाएंगे। पूरा गांव में कोई नहीं रहेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं, एक रात क्या आप समय को बिता सकेंगे? बोलो माता। एक घर में केवल अकेला किसी को रहने का जब मौका मिल जाता है तो आस पड़ोसों से 2-4 बच्चे को बुलाना पड़ता है, बेटा आ जा, आ जा, मुझे अकेला नींद नहीं आएगा, आ जा। इसलिए जीव का जीव आधार है, ध्यान देना। उसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति को मार देते हैं, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरा जीव को मारकर खा जाते हैं। अभी तो भविष्य पुराण की कथा करूंगा, उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि कितना आगे घटना घटने वाली है। ये आगे मैं बताऊंगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खा जाएगा। जैसे अनजान व्यक्ति आपके टपुआ टोला में आए ना, तो गांव वाले इधर उधर देखेगा, उसको काट के खा जाएगा। ऐसा समय आएगा, अभी बहुत दूर है, समझ गए? इसलिए सावधान। इसलिए कभी भी व्यक्तियों को खाना नहीं चाहिए। आप उनके मांस को नोच कर खा लिया और नाम लगाते हैं काली माता के ऊपर, कभी ऐसा अन्याय करना नहीं चाहिए, समझ गए? माँ बेटा में बनाव नहीं रहता है, आपस में लड़ते रहता है, वो माँ की बात ही नहीं मानेगा। माँ खिला खिला के बोलेंगे आप बेटा ये मत करो, नहीं वही करूंगा, समझ गए? जो रूप कहे जो सच पचताए पतियाए, अर्थात पत्नी अगर एक बार बोल देती है तो तुरंत पति अर्थात आपका बेटा मान जाएगा, परंतु माँ कितना भी चिल्लाते रहे मानने के लिए तैयार नहीं है, समझ गए? इसलिए सावधान, अपना बेटा को इन सारी चीजों से दूर रखो।
यहां दिया गया श्री, देखो श्री भगवान राम को बकरा बनाए, बकरा। दूसरी सखी कहती है आप इनको बकरा क्यों बनाए? बोले बकरा इसलिए बनाया हूं, इनके पूर्वज का नाम है अज महाराज। अज, अज माने क्या होता है? ए बोलो बेटी, अज माने क्या होता है? बोलो ने। अज माने बकरा। तो पढ़ी लिखी है, हम तो अंगूठा छाप। आप तो पढ़ी लिखी है, हम तो अंगूठा छाप हैं। समझ गए? अज माने बकरा होता है, बकरा। ध्यान देना, अज माने बकरा। इसीलिए अज महाराज के ही वंश में भगवान राम आए हैं, इसीलिए उस नाते से ये भी बकरा है, बकरा। भगवान राम को बकरा बनाते हैं। इसके बाद ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी को रोमपाद, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ सबको भोजन करवा रहे हैं, और इधर सखियां सब श्री भगवान राम को गालियां देती हैं। श्री ध्यान से सुनना, भगवान राम को गालियां देती हैं। देखो कितना भी दूल्हे राजा हो, बाराती हो, 10 प्रकार का ही नहीं, आप जितना वैरायटी होना चाहिए उस टोटल वैरायटी को आप बनाकर बारातियों के सामने रख दीजिए, खुश नहीं होंगे। उन बारातियों को कैसे खुश किया जाएगा? उनको 2-4 गालियां दे दीजिए, तुरंत खुश हो जाएगा। कल समधी में मिलन हुआ तो कितना माताएं गालियां दी, और गालियां में कितना खुश हुए। और आराम से केवल नियम करते रहती तो उतना समधी साहब और समाज का व्यक्ति भी खुश नहीं हो। इसलिए विवाह में ये नियम दिया गया गालियां देने का। तो यहाँ पर गालियां, यहाँ पर सखियां सब राम को और यहाँ देती है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, हो आप सबको जानती है ना ये भजन? नहीं जानते? राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछू मैं अहो धनुषधारी, तोहरा से पूछू मैं अहो धनुषधारी, तोहरा से एक भाई गोर कहे, एक भाई गोर कहे, एक काहे कारे, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। इधर से रोमपाद कहते हैं गुरु वशिष्ठ को कि गुरु जी, महाराज जनक जी
भोजन तो बनाया है लेकिन इसमें कुछ स्वाद नहीं। गुरु वशिष्ठ बोले रोमपाद सावधान, अगर कोई माता सुन ली इतना गालियां पड़ेंगे, इतना तेरा मन एकाग्र हो जाएगा। इतना सुंदर भोजन जनक महाराज ने व्यवस्था किया है और फिर भी कहते हो भोजन में कोई स्वाद नहीं है। इतने में एक वृद्ध माता सुन ली, और वृद्ध माता की टोली अलग है, तो वृद्ध माता अब अपना टोली में गाली देती है। राजा दशरथ जिन कैलन होशियारी, राजा दशरथ जिन कैलन होशियारी, राजा दशरथ एगो मरद पर एगो मरद पर एगो तीन तीन गो नारी बता हो बता लोग बातें काहे गाली बता लोग बातें काहे गाली बता हर हर महादेव। माता कहती है गुरु वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ को वृद्ध माता कहती है यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, गुरु वशिष्ठ यहाँ पर कहते हैं रोमपाद बोला तो तू है, परंतु देख अब मेरे ऊपर में गालियां पड़ रहे हैं। तो रोमपाद कहते हैं गुरुजी भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। बोले क्यों नहीं, गालियां मुझे पड़े और भोजन तुझे स्वाद मिले। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा देखना पातर छितर देखे, देखना पातर छितर देखे ना पातर खाई भरी थारी बता दो, ओ बता दो लोग बातें काहे गाली बता दो। जहाँ सखिया कहती है, सखिया राम को घेर कर कहती न सिद्धि लता मन में बिचारी, कहती न सिद्धि लता मन में बिचारी, कहती हम सब लगै छी तोहर, हम सब लगै छी तोहर, हम सब सरहोज सारी बता दो, ओ बता दो बबुआ लोग काहे गाली बता दो, लोग काहे गाली बता दो बबुआ।
अब यहाँ माताएं सब गालियां देती हैं। देखो इधर भगवान राम के पास में एक डोमिन आई, डोमिन, और माँ सिद्धि की ये सिद्धि राम भगवान की जो सरोज थी उनके साथ में है। और वो डोमिन कहती हैं, हे राम आप सादा सादा के लिए जनकपुर में ही वास कर जाइए, वो भी घर जमाई बन जाइए, घर जमाई, और आपको महाराज जनक जी अच्छा खासा जमीन जायदाद भी आपको दान दे देंगे। हाँ घर जमाई, आप घर जमाई में रह जाइए। भगवान राम बोले नहीं। तो डोमिन कहती है क्या आपको मालूम नहीं है हम कौन लगेंगे? बोले जरा बता कौन लगेंगे, कौन आप लगेंगे बताइए। तो एक कहती है डोमिन की देखो हमारी जो ये सीता है ये हमारी ननद है, और हम इनकी भाभी हो, और इसी नाते से आप भी हमारे नंदोसी हुए। तो बोले अच्छा, तो इसीलिए पहुना आप हमारी बात को मान लीजिए। तो भगवान राम बोले नहीं नहीं हम नहीं रहूंगा। तो वो डोमिन कहते क्या आपको अभिमान आ गया है? क्या ये धनुष को आपने तोड़ दिया? अरे नहीं, आपने धनुष को नहीं तोड़ा। जिस धनुष को आपने तोड़ दिया उस धनुष को हमारी ननद बाम हाथ से खेल खेल में उठाकर और नीचे में लिपाई पोताई कर रख दिए थे। वो हमारी ननद की थी, परंतु हमारी ननद ही उस धनुष को हल्का कर दी थी। और इसके बाद आप आए और उस धनुष को उठाने में आपको पसीना पसीना पूरा शरीर में चल गया। फिर आप धनुष को तोड़ा। क्या आपके अंदर में गुमान आ गया है? यहाँ पर कहती है ये डोमिन, कौना गुमान में भूले हो राघो जी, कौना गुमान में भूला। बरबर जतन कलन दशरथ कौशल्या, बरबर आपकी माँ और आपके पिता कितना मेहनत किया है आपको पाने के लिए, वो मुझे मालूम है। बरबर जतन कलन दशरथ कौशल्या, तब उनकर ललना कहले हो राघो जी, कौना गुमान में भूलाइला। तब उनकर ललना कहले हो राघो। अहाँ का के बोले चाहिए ये मिथिला भाषा अहाँ के बोले चाहिए, कौन आपको बुलाए हैं आप हमें बताइए। यहाँ पर कोई आपको बुलाए नहीं है। और जो मेहमान बिना बुलाए आ जाते हैं तो घर वाले के इच्छा से ही उनको जाना पड़ता है। बिना बुलौले मिथिला में यही है, बिना बुलौले मिथिला में आई है। के सबसे भेट है हो राघो जी, कौना गुमान में भूलाइला। सबके पहुना हमार बात मान लीजिए। भगवान राम बोले नहीं नहीं हम नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर श्री डोमिन कहती है
एक काम करिए दुल्हा कि कुछ दिन ही रह जाइए, आप टाइम हम आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन रह जाइए। तो श्री डोमिन यहाँ कहती है भगवान राम को, ठीक है आप हमें बताइए। अब यहाँ बताने लगी, ध्यान देना, डोमिन कहती है भगवान राम को, 2 4 6 महीना, ध्यान देना 2 4, जैसे ही बोले कि 2 महीना 2 महीना, भगवान राम बोले ठीक है 2 महीना रह जाओ, तुरंत डोमिन कहती है 4 महीना। भगवान राम मन में सोचे चलो ये भी ठीक है, 2 और 4 कितना हो गया, ए जोर से बोलिए 6। तो जैसे ही यहाँ पर कहती है 2 4, भगवान राम बोले कोई बात नहीं, 6 महीना रहूंगा और फिर हम अयोध्या चला जाएंगे। भगवान राम हाँ बोले, तुरंत यहाँ कहती है 2 4, और जैसे भगवान राम बोले हाँ, तुरंत सखिया कहती है 6, फिर 6 कह दी, तो दोनों मिला कितना हो गया 12 महीना। अर्थात आपको पूरा जीवन ही इसी जगह में ही रहना पड़ेगा। 2 4 6 महीना बसु ससुररिया, हे मोरे राम दुल्हा। 2 4 सिया सिया रखवे दिन मात, हे मोरे राम। हर हर महादेव। सखिया कहती है, फिर डोमिन कहती है, ए यो पहुना, आप कितना कार लगो है, कार मना करिया, लेकिन दूल्हा अगर अपना यहाँ रहबो ना तो करिया से अहाँ का गोर बनाए दे, समझ गए। यहाँ पर ये डोमिन कहती है, सुनो यो पहुना, सुनो यो पहुना, आहा मिथिले मेरे होना। सुनो यो पहुना, सुनो यो पहुना, आहा मिथिले मेरे होना। सुनो यो रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाया, रोज सवेरे उबटन समझती है, उबटन जैसे बेटा बेटी का जो विवाह करती है तो उपकन नहीं होता है, उसका नाम है उबटन, समझ गए। आपका जो चेहरा काला है ना, और उबटन से रगर रगर कर नहवाऊंगी, ये डोमिन कहते हैं, रगर रगर कर। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाया, रोज सवेरे 1 महीना के भीतर, 1 महीना के भीतर, हाँ 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाया। सुनो यो
पर कहती हैं जितना सुख पहुना, जितना सुख अहाँ का जनकपुर में मिले उतना सुख आपको अवध में नहीं मिलेंगे। जितना सुख आपको जनकपुर में मिलेंगे उतना सुख वहां नहीं मिलेंगे। बोले नहीं नहीं, वहां पर सुख हमको बहुत ज्यादा है, जनकपुर से भी ज्यादा। लक्ष्मण जी बोले तो डोमिन कहते क्या सच में जनकपुर से भी ज्यादा सुख आपको मिलता है? बोले हाँ। इसका अर्थ है कि अयोध्या में भी आपकी सरोज साली है क्या? लक्ष्मण जी को शर्म लगे। जबने सुखबा ससुरारे में देवने सुखबा के होना, जबने सुखबा हाँ जबने सुखबा ससुरारे में देवने सुखबा के होना। सुनो यो पहुना, सुनो यो पहुना, आहा मिथिले मेरे होना। तो ध्यान देना, इस प्रकार से सब स्वान राम को मनाती रही। और इसके बाद केलू को पाकर भगवान राम श्री जनवास में आए। महाराज दशरथ जी डेली विदाई मांगते थे। महाराज जनक जी के पास में आकर हाथ जोड़कर डेली कहते थे कि महाराज महाराज अब तो आप हमें विदाई कर दीजिए, बहुत दिन बीत चुका है। तो महाराज जनक जी कभी हाथ पकड़कर तो कभी चरण पकड़कर और महाराज दशरथ जी को रोक लिया करते थे। महाराज जनक जी ध्यान देना, महाराज जनक जी हाथ पकड़ लेते थे कि महाराज इतना दिन आप रह गया है और कुछ दूर रह जाइए। एक बात बोलो, जब तक आपकी बेटी आपके पास में है, छोटी से लेके बड़ी हुई, तो ना बेटी को उतना दुख होता है और ना माँ को ना पिता को। और जैसी आपकी बेटी की रिश्ता मानो कहीं कंप्लीट हो गया विवाह का, तो उस टाइम में माँ और बेटी ध्यान देना, माँ और बेटी उस समय को गिनना प्रारंभ करती है। माँ मन में सोचती है अब हमारी बेटी मात्र में 15 दिन रहेगी। देखो ये माँ के अंदर में सोच होती है। पिता के अंदर में सोच है कि हमारी बेटी अब मात्र में 12 दिन रहेगी। एक बात बोलूं, जब जब समय निकट होता है बेटी का विवाह का, तब तब बेटी माँ के लिए तड़पने लगती है कि मेरी माँ हमसे दूर हो जाएगी और मुझे भी दूर होना पड़ेगा। वो बेटी और माँ रात में कभी कभी सोती नहीं है कि मेरे आंचल की लाडली, मेरे हृदय की टुकड़ा अब मात्र में 5 दिन रहेगी और फिर ये अपनी ससुराल में चली जाएगी। और पिता ध्यान रखना, बेटी जो होती है ये बेटी रोती है। ये बेटी देखना ध्यान देना, जब आपकी बेटी का रिश्ता कहाँ भी ओके हो जाए तो आप अपनी बेटी को अकेला मत सोने दो।
अगर आप अकेला छोड़ देती है तो आपकी बेटी पूरा रात भरी वो माँ माँ कहते हुए, पिता पिता रटते हुए, वो रोते हुए इस समय को बिता देती है। पूरा रात्रि उन बेटी का बीत जाता है और माँ अलग रोती है और पिता वो दिखा के नहीं रोते। पिता छुपकर अपनी बेटी के दर्शन को कर कर, बेटी का दर्शन कर, वो पिता छुपकर वो कुहर कुहर कर अंदर में ही रोते हैं। और जब मात्र एक दिन रह जाता है, मात्र एक दिन, तो उन समय में एक हल्दी रस्म होती है, हल्दी रस्म। तो उन हल्दी रस्म में बेटी बैठी है और बेटी इतना सुंदर रूप से बैठी है कि माँ और पिता देखकर वो रोने लगते हैं। माँ जैसे ही बेटी के पास में जाती है वो हल्दी रस्म को पूर्ण करने के लिए, तो बेटी माँ के मुख को देखती है और माँ बेटी को मुख को देखती है। बेटी माँ के आंचल को पकड़कर, माँ के हाथ को पकड़कर बेटी रोने लगती है। माँ के गले में बेटी लिपट जाती है। माँ मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया, रात भर बसेरा और सुबह और जाना है। माँ कहकर माँ के सीने में बेटी चिपक जाती है और माँ कहती है, बेटी मुझे कभी भूलना नहीं, बेटी मुझे कभी मत भूलना। समाज की माताएं किसी प्रकार उनके बेटी को और माँ को संभाल लेती है और इसके बाद पिता आते हैं। पिता अपनी बेटी के सामने में जैसे ही हल्दी रस्म करने के लिए आते हैं, पिता के मुख को देखकर बेटी को मालूम पड़ जाता है मेरे पिता मेरे लिए छुप कर रो रहे थे, मेरे पिता मेरे लिए छुप करके रो रहे थे। और पिता के चरण को पकड़कर बेटी उसी टाइम में उसी जगह में रोने लगती है। पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया, पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया, रात भर बसेरा है और सुबह और जाना है। पिता बेटी के बात को सुनकर वो पछाड़ खाकर जमीन में गिर जाता। बेटी बेटी करते हुए पिता पछाड़ खाकर जमीन में गिर जाते हैं। कुछ व्यक्ति जल छींटकर फिर इनके पिता को फिर होश में लाते हैं। पिता वो रोते हैं, बेटी आज के बाद आप हमसे दूर हो जाएगी। बेटी कौन मुझे कहेंगे पिताजी आप समय पर भोजन पाइए, कौन मुझे कहेंगे। बेटी एक बात याद रखना, आपके घर में बेटा है
तो एक बार भी बेटा नहीं कहेगा कि माँ आपने भोजन पाई है या नहीं पाई है। लेकिन एक बेटी है, वो बेटी आप हरदम बार बार पूछती है कि पिताजी माँ आपने भोजन पाई है या नहीं पाई है। इस प्रकार से पिता इन सारी बात को याद करके पिता भी रोने लगते हैं, माँ भी रोने लगती है। और भाई बहन के स्वागत के लिए, भाई अपनी बहन के स्वागत के लिए वो भाई बहन से बिछुड़ने का दर्द में वो रोता है। जैसे ही भाई आते हैं हल्दी रस्म पूरा करने के लिए, भाई के गले में बहन लिपट जाती है। भैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक गुड़िया, भैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक गुड़िया, रात भर बसेरा है और सुबह और जाना है। तो बेटी वो बहन भाई को सीने में चिपका कर रोता है। बहन कहती है भैया बचपन से लेकर आज तक आपसे कभी हम दूर नहीं रही, भैया आज मैं आपके बीच से दूर होने के लिए जा रही हूं। भैया आप अपना ख्याल रखना। मैंने जो आपको रक्षाबंधन के समय में आपके कलाई में जो मैंने रक्षा सूत्र बांधा है, भैया इस रक्षा सूत्र का आप सदा याद रखना और अपनी बहन को कभी भूलना मत भैया। आप कभी अपनी बहन को मत भूलना भैया, कभी मत भूलना। ओ भाई वो फुट फुट कर जमीन में रोने लगते हैं। भाई बहन का ऐसा प्रेम होता है सज्जनों, ओ उनका वर्णन करना भी मुश्किल है। एक बहन की प्रसन्नता के लिए भाई हर इच्छा को पूर्ण करती है, भाई हर इच्छा को पूर्ण करता है। और भाई के हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहन हरदम वो तत्पर तैयार रहती है। भैया आपने भोजन पाया है या नहीं पाया है? देखो बेटी को आप कहां से भी विवाह करिए, चाहे धर्मशाला से करिए या किसी होटल में से करिए, लेकिन विदाई कभी भी उन जगह से मत करना। आप अपनी बेटी का विदाई, बहन की विदाई अपना घर से करना चाहिए। आप जब अपनी बेटी अपनी बहन का आप विदाई करेंगे ना घर से, तो वो बहन वो आपकी बेटी कुछ अन्न लेती है। जैसे ही आपके घर से वो चरण को बाहर निकालती है, तो बहन कहती है कि भैया बचपन से लेकर आज तक हम आपके आंगन में खेलती रही, आपके आंगन में खेलती रही, पिताजी आपके गोद में हम खेलती रही, पलती रही। परंतु पिताजी आज मैं इस घर से अपना चरण को दूसरा घर में लेकर जा रहा हूं। माँ, पिताजी, मेरे भैया, आज आपकी बहन जा रही है और जितना आपने खर्च किया है और उतना आपका खेल खेल में पूर्ण हो जाए और सदा आपका घर धनो धान से भरा रहे और वो बेटी आपकी, वो बहन आपकी, वो अन्न को आपके तरफ में छीट देती है। और ये लाभ आप अगर अपनी बेटी को धर्मशाला से ब्याह करेंगे या किसी होटल में, तो ये लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए अब अपनी बेटी को अपना घर से विदाई करें, जैसे भी हो आप अपना घर से विदाई करें। और सुविधा के कारण से व्यक्ति इधर उधर विवाह करता है, परंतु विदाई अपना घर से करो माता, कभी भी भूल से दूर से नहीं करना। आपके घर में बेटी रहती है, आपके घर में बेटी रहती है, तो आप अपनी बेटी मानो भाई में लड़ गया तो माँ कभी कह देती हैं, पिता भी कह देते हैं, अरे छोड़ो ये पराये घर में जाएगी। और जब ससुराल में बेटी जाती है तो ससुराल वाले भी कहते हैं, देखो देखो छोड़ दो, ये तो पराये घर से आई है। ध्यान देना, ये आपकी बेटी ये पराये घर को, ये पराये शब्द सुन करके वो नहरा में भी और ससुराल में भी उनको ज्यादा ही दुख पहुंचता है। अगर आपने अपनी बेटी का विवाह किया, वो आपकी बेटी ससुराल चली जाती है, ससुराल में आपने ठीक ठाक से देखकर विवाह किया और वो आपकी बेटी ससुराल में जैसे ही गई तो आपके दामाद जो हैं वो दारू पीकर आ गए और आपकी बेटी उनको मना करती है, आप दारू क्यों पीते हैं? आप मेरे पिता को परिचय दिया था कि आप बिल्कुल ठीक हो, हम कभी जीवन में दारू नहीं छुआ, और आज आप अपना परिचय को बदल दिया और आज आप दारू पीकर आया। तो ये जब पत्नी जब अपने पति को ये बात कहती है तो वो पति क्रोध में आकर नशे में भूत होकर वो अपने पत्नी के केस को पकड़कर घिसिट कर संजना उसको पीटता है। अगर वो सास के पास में जाती है, सास भी एक तमाचा लगाती है, ननद के पास जाती है, ननद भी एक तमाचा लगाती है, आपकी एक बेटी टूअर उससे बीच में वो पल रही है। वो बेटी आपकी रोती है, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। ये कसाई के समान मेरे साथ में व्यवहार करता है माँ, और हम जो कुछ ऊंच बोलता हूँ और ये हम सबको पीटता है, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। एक आपकी बेटी जो घर में पली हुई है, आज वो बेटी, ध्यान देना, आज वो बेटी दूर में है, वो अकेली है, उनके साथ में ना तो भाई है, ना माँ है, ना पिता है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। एक गैया बचपन से लेकर बड़ी हुई और फिर उनका पूरा परिवार दूध का पान किए, जब वो गैया वृद्ध हो जाती है तो आप हम गैया को क्या करते हैं? एक कसाई के हाथ में बेच देते हैं। ध्यान देना, आपने उन कसाई के हाथ में बेच दिया कि दूध नहीं देता है, अब इस गाय की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गैया के गले में वो कसाई पट्टा लगाते हैं, पट्टा अपना पट्टा रस्सा, और उनको खींचता है। तो वो गैया कहती है कि मेरे बच्चों, आपने मेरे स्तन का दूध का पान किया है और आप आज मुझे चंद पैसों के लिए बेटा मुझे बेच रहे हो, बेटा मुझे मत बेचो, बेटा मुझे मत बेचो। बेटा तुझे मालूम नहीं है ये कसाई मुझे तरपा तरपा करे, बेटा मुझे मार देगा, बेटा मुझे मत बेचो। कसाई जब गैया को लेकर जाता है तो एक खुट्टा में बांध देता है, कुछ मजबूत खुट्टा में बांधकर और गर्म पानी खोलता हुआ वो गैया के शरीर में देता है, और 4, 5, 10 कसाई मिलकर वो लोहे का रड लेकर, डंडा लेकर वो गैया को पीटता है, उनके शरीर में पीटता है। वो गैया तड़प कर कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, वो अपने बच्चे को बार बार याद कर, मेरे बच्चों मेरा क्या कसूर था, मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, हम दूध नहीं दे पा रही हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप मेरे बेटे हमें इन कसाई के हाथ में दे दिया। याद रखना, जो व्यक्ति गैया को कसाई के हाथ में बेच देता है, उनके घर में वेद पुराण कहता है कि 7 जन्म तक उसके घर में अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। उनके घर में
12 जवान बेटा मर जाता है, जवान पोता मर जाते हैं, जवान पुतहू मर जाते हैं, जवान पति मर जाते हैं। उसी के घर में ऐसी घटना बार बार होती है सज्जन। अगर गैया, ध्यान देना, वो गैया कहती है कि मेरे बच्चों, अगर हम भूल से किसी दूसरे के खेत में कुछ घास खा लेती थी, अन्न खा लेती थी, या कुछ फसल को बिगाड़ देती थी, तो वो खेत वाले हमारे पीठ में डंडा मारता था, और वो डंडा के निशान को आप देखकर बेटा आप उन खेत वाले से लड़ जाते थे। आज बेटा मेरे शरीर के ऊपर ये कसाई इतना डंडा का प्रहार कर रहा है, बेटा आप क्यों नहीं बचा रहे हो? बेटा मुझे बचाओ, क्यों नहीं बचा रहे हो? याद रखना, चाहे गैया को आप 10,000 में बेचो या 50,000 में बेचिए, अगर आपने कसाई के हाथ में बेच दिया, याद रखना वो रुपया आप जहां भी लगाओगे सबसे पहले रोग ज्यादा होगा, ज्यादा रोग होगा, और उसके बाद जिस जगह में रखोगे वह सदा धन से रिक्त ही रहेगा। ये हम नहीं कह रहा, वेद पुराण कह रहा है। और वो धनहीन ही व्यक्ति रहता है। और इतना ही नहीं, ध्यान देना, गैया अगर प्राण को छोड़ दिया है, गैया अगर प्राण को छोड़ दिया है तो वेद पुराण में दिया गया है वो गैया को अपना जमी कहाँ भी हो आप जमी के अंदर में दे दो, 10 फीट 15 फीट 20 फीट अंदर कर दीजिए, गैया को जमी में दफना देना चाहिए। और उसी जगह में, याद रखना, उसी जगह में आप एक आम का पौधा लगाइए, और वो आम का पौधा जब फलेगा, वो आम का पौधा जब फलेगा तो घर वाले व्यक्ति या जो भी उस फल को खाएंगे उसका सारा रोग ही समाप्त हो जाएगा, उनका रोग नहीं रहेगा, वो रोग समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी भूल से गैया को कसाई के हाथ में बेचना नहीं चाहिए, समझ गए? यहाँ माँ सीता को लेकर महाराज दशरथ जी फिर आए, महाराज जनक जी अब इस बात को मान गए और आकर सुनैना को सारा बात बताए। सुनैना सीता को लेकर गोदी में रोती है, बेटी आप ससुराल जा रही हो जाओ, परंतु बेटी सबको पहले भोजन पावाना, और अंत में अगर भोजन बचे तो आप पाना, अगर भोजन नहीं बचा तो कोई बात नहीं बेटी, एक गिलास गर्म जल कर लेना, तो थोड़ा नमक को डाल देना और उस गर्म जल को बेटी आप पी जाना, परंतु घर में मुख मत खोलना, जे भोजन नहीं बचा कभी भी मुख मत खोलना। श्री ध्यान, इधर भगवान राम आए, माँ सुनैना के चरण में प्रणाम की। माँ सुनैना राम को देखकर मुस्कुराई और रोने लगी, हे राम मुझे पता नहीं है, सब कोई तो आपको भगवान कहते हैं, परंतु हम तो इतना जानती हूँ आप हमारे दामाद हैं।